अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटीज़ एंड फॉर्म वैलिडेशन का थर्ड चैप्टर है हमारा। यानी हम इसे पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। पार्ट वन में हमने पैटर्न्स को स्टडी किया था और इसी तरह पार्ट टू में हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया था कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हमने, और दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। फ्यूचर में आगे मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को भी स्टडी करने लगे, हम उसकी मेकिंग पढ़ेंगे और उनका यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स जो हैं मुख्तलिफ जो फुल फ्लैज प्रोजेक्ट्स होंगे, डेमो वर्जन नहीं होंगे, फुल फ्लैज प्रोजेक्ट्स होंगे जो हम आपको वहाँ अवेल करेंगे, जो कि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। तो छोटा सा कोड है, ये जो मैंने ये लिखा है माइस्कल अंडरस्कोर रियल अंडरस्कोर एस्केप अंडरस्कोर स्ट्रिंग है, जो कि क्या करेगा, यहाँ ये यूज़र नेम के तौर पे अगर कोई चीज़ हमने दी हुई है, इनपुट किया हुआ है, तो उसे वो फ़िल्टर करके देगा। यानी उसमें से सिंगल कोड, डबल कोड वगैरह वगैरह जो कि एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसको वो फ़िल्टर करके यहाँ पे लाएगा। वो यानी वो फ़िल्टर करके वो चीज़ लाएगा जो हमारे यूज़र नेम में आ जाएगी, वाले वेरिएबल में आ जाएगी। इसी तरह ईमेल भी यहाँ पे आ जाएगी। सेम इज़ द केस देख के हम लोग अगर यहाँ पे पासवर्ड ले रहे होते, ठीक है, तो अगर हम पासवर्ड और ये दो चीज़ें ले रहे होते तो देन भी हम जो है इसी तरह करते कि हम उस पासवर्ड को भी ये चीज़ हम यहाँ ले आते कि इसको भी हम ये चीज़ यूँ दे देते, तो ये पासवर्ड भी आ गया जो कि रियल एस्केप से आ रहा है। यानी यहाँ पे हमने तीन चीज़ें जो हैं फॉर्म के अंदर जो यूज़र ने इनपुट की होंगी वो पोस्ट हो गए। यानी जैसे सबमिट का बटन क्लिक होगा वो पोस्ट होगा, यानी उसका साइनअप जैसे ही वो क्लिक करेगा तो पोस्ट इवेंट कॉल होगा, यानी सेट होगा। तो उसके बीच में हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने जहाँ पे यूज़र नेम लिखा होगा, जहाँ पे हमने ईमेल लिखी होगी और जहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा होगा, वो फ़िल्टर होके हमारे इन तीन वेरिएबल्स में चला जाएगा। और इन तीन वेरिएबल्स को हम अपनी क्यूरी के तहत उसको चेक कर लेंगे कि उसमें जो डाटा आया है इस तरह करके कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे इसको कह दें जी इफ़ उनके कंडीशन लगा दें कि भाई अगर वो खाली है, या जैसे खाली होगा तो हमने वहीं पे सारा कुछ छोड़ दिया ना, पीछे वाली जो हमारी वैलिडेशंस हैं उनमें खाली वाली चीज़ तो आएगी नहीं। ठीक है, लेकिन सपोज़ अगर आती है तो फिर भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, नॉट एम्प्टी का भी है, एम्प्टी का भी यहाँ कोड्स हैं PHP के। ठीक है, आप एम्प्टी कह देते हैं तो यहाँ किसको एम्प्टी कहेंगे कि सपोज़ ये वाला एम्प्टी है, तो आप उसे क्या कह रहे हैं, कोई आप उसे कोई भी जो भी उससे कहना चाह रहे हैं वो इन दो डबल कोट्स के बीच में आप उससे कह देंगे, इनको कर देंगे कि भाई आप जो है आपका प्लीज़ एंटर द, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है, इस तरह करके, इसी तरह एल्स वगैरह लगा के हम उसे सारी फील्ड्स को फ़िल्टर करा सकते हैं कि अगर खाली को हमने चेक कराना है कि भाई खाली है। तो यहाँ पे ऐसा भी किया जा सकता है कि सारी फील्ड्स को भी इकट्ठा कराया जा सकता है कि हम यहाँ आर का साइन दे देंगे, दो पाइप साइन देंगे, इसका मतलब क्या है, आर साइन है। ठीक है, अगर यानी ये खाली होता है या फिर ईमेल खाली होता है तो हम इसको इस तरह करके यहाँ पे और करके और फिर और करके ये चीज़ यहाँ पे हम इसे ये और यहाँ पे ये कर देंगे। यानी इनमें से कोई भी खाली होता है तो ये क्या कह दे, प्लीज़ एंटर द वैल्यूज़ यहाँ लिख देते हैं फिर। ठीक है, कॉमन हो जाएगी एक। तो यहाँ वैल्यूज़ लिखने से वो क्या हो जाएगा, वो से सारी को चेक करते हुए हमें एक रिस्पॉन्स दे देगा कि भाई ये आपके फील्ड में से कोई खाली है, तो एल्स में क्या है, हमें जो है आगे जाने देगा, आगे जो भी चीज़ हमने परफॉर्म करनी है वो करवा लेंगे। यानी हम यहाँ पे एल्स दे के और ये वर्किंग अगर हमने करवानी है उसके अगेंस्ट, ठीक है, तो वो हम करवा लेंगे। तो इस तरह करके इस तरह भी यानी ये हम फिल्टर्स भी कर देते हैं कि भाई कोई फील्ड खाली तो नहीं, अगर खाली है तो उसको हम यहाँ पे इफ कंडीशन के ज़रिए रोक लेते हैं। अब एक और चीज़ आ जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जब यूज़र नेम वगैरह क्रिएट करते हैं तो हमारा यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह कोडेड फॉर्मेट में जाए, नॉर्मल फॉर्मेट में वो जाए ना, बल्कि क्या हो, वो कोडेड फॉर्मेट में जाए, ऐसी फॉर्मेट के अंदर के वो मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाए। यानी वो एक MD5 को का हम लोग कंपोनेंट यूज़ करेंगे, यानी इसी PHP के अंदर ही है, तो उसके ज़रिए वो क्या है, वो चीज़ फ़िल्टर होके हमारे उस जो है डेटाबेस में जाएगी और वहीं से वो फ़िल्टर होके वापस आएगी। कैसे आएगी हम देखते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक और फाइल है जिसके अंदर मैंने ऐसी वर्किंग की हुई है। तो यहाँ देखते हैं हमने ये सपोज हमारा ऐड एम्प्लॉइज़ का एक फॉर्म है, ठीक है,
तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम लोग ये इंसर्शन कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ की, तो इसके अंदर यूज़र नेम एंड पासवर्ड सपोज रजिस्ट्रेशन का ही है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है ये हम लोग MD5 के ज़रिए उसका जो यूज़र नेम है उसको कन्वर्ट करके कहाँ फेंक रहे हैं, यूज़र नेम वाली फील्ड में, ठीक है, इंसर्शन हो रहा है। तो MD5 कन्वर्ट करेगा तो MD5 की कन्वर्जन में क्या होगा, वो जो यहाँ देखें, ये देखें इनकोडेड पासवर्ड और इनकोडेड यूज़र नेम, मतलब वो इनकोड करके उसे क्या है इस फॉर्मेट में ले आएगा, यानी जिसको हम यानी इसका मैं कह सकता हूँ कि अच्छा ये पॉकी है, ठीक है। मैंने ये दोनों तरफ रखे भी हुए हैं कि पता भी चल जाएगा भाई यूज़र नेम एडमिन है, इस तरह भी रखा हुआ है और इस तरह भी रखा हुआ है कि क्योंकि हमने देखना था कि क्या है। तो इसकी यानी जो रियल कोड है जो वो यूज़र इनपुट करेगा वो पॉकी इनपुट करेगा और उसकी कन्वर्जन होके इनकोड होके MD5 के ज़रिए ये वाला स्क्रिप्ट आएगा। इसी तरह अगर एडमिन लिखा हुआ होगा यूज़र नेम एडमिन जो इनपुट हुआ है तो वो एडमिन जो है इनकोड होके कुछ ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यानी अगर हमने ये फील्ड भी नहीं रखी हुई तो यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे भी नहीं पता कि किसी का पासवर्ड क्या है, किसी का यूज़र नेम क्या है, ठीक है। तो वो क्योंकि इनकोड होके ही फिल हो रहा है और डिकोड होके आपको ओपन मिल रहा है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इंसर्शन के वक्त भी हमें MD5 लिख के और ब्रैकेट्स के अंदर उसे जो यूज़र नेम उसने इनपुट किया है वो लिख दिया हमने, ठीक है। यानी ये हमारा रिक्वेस्ट होके या पोस्ट होके जो एलिमेंट्स फॉर्म की वैल्यू आ रही है वो MD5 के ज़रिए इनकोड हो रही है, ठीक है। इनकोड होने के बाद यानी पासवर्ड भी इनकोड कर रहे हैं हम और यूज़र नेम को भी इनकोड कर रहे हैं। इनकोड करने के बाद हम उसे जो है उसके अंदर सेव कर रहे हैं, जो कि हमारे कुछ इस फॉर्मेट में लाइक ये इनकोडेड ये जो है ये आ रही है, ये वाली इनकोड होके आ रही है MD5 के ज़रिए, ठीक है। और फिर हम जब उसे वो रिसीव करते हैं तो अब हम उसे डीकोड करते हैं। लाइक अभी ये तो रजिस्टर हो गया, ये रजिस्टर होके वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ या इनकोडेड वैल्यू के साथ वो इनपुट हो गया, ठीक है। अब लॉगिन करते वक्त वो कैसे उसे वैल्यू क्या मिलेगी, उसे बाकी तो नहीं मिलेगा, उसे इनकोडेड वैल्यू हमने देनी है कि यूज़र को भी हम जो मतलब और दूसरे बंदे हैं उनको भी ना पता हो कि भाई क्या चीज़ इसने इनपुट क्या की है, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे कैसे लेनी है, तो यहाँ देखते हैं हमने कहाँ पे इसको किया हुआ है, ये किया हुआ है। एक ये क्यूरी लगी हुई है जो कि क्या कर रही है, सेलेक्ट ये जो फील्ड्स कुछ फील्ड्स हैं ये सिलेक्ट कर रही है। फिर यूज़र नेम इज़ इक्वल टू, अब यूज़र नेम क्या है हम उसे उसी के स्क्रिप्ट से ले रहे हैं, यानी MD5 से ही ले रहे हैं ताकि वो डीकोड होके इसको मिले, ठीक है। यानी और जिस फॉर्मेट में यूज़र ने इनपुट किया था उसी फॉर्मेट में मिले, यानी क्योंकि अभी यूज़र अभी जो इनपुट कर रहा है वो वही इनपुट कर रहा है, लेकिन उसकी जो आउटपुट है या जो उसका रियल वर्जन है वो तो ये है, यूज़र नेम भी ये है और पासवर्ड भी ये है, जबकि वो इनपुट कर रहा है पॉकी और एडमिन, ठीक है। तो पॉकी और एडमिन जो है वो क्या होगा, कन्वर्ट होके जो है वो वापस यानी यहाँ पे जब वो रीड हो रहा होगा, यानी इसको पासवर्ड को रीड हो रहा होगा, पासवर्ड वाली फील्ड में रीड हो रहा होगा, पाकी के तौर पे रीड हो रहा होगा, यहाँ पे क्या रीड हो रहा होगा, एज ए एडमिन रीड हो रहा होगा। तो यानी इसका तरह क्या है कि हमारा वो जो कोड है वो डी कोड होके वापस हमें मिल रहा है। तो इस तरह हम जो है PHP के ज़रिए हम जो है अपने जो हमारे लॉगिन का पेज है या कोई और पेज है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। यानी फर्स्ट थिंग ये जो है वो क्या है कि SQL इंजेक्शन से बचने के लिए तो ये क्या हम यूज़ करेंगे, MySQL real स्क्रैप और इसी तरह स्ट्रिंग वैल्यू। तो इसके ज़रिए क्या है हमारे जो टेक्स्ट वैल्यू है वो फ़िल्टर होके यूज़र नेम में एक वेरिएबल में चली जाएगी। फ़िल्टर मीन्स कि उसमें सिंगल कोड, डबल कोड या कोई भी किसी ने SQL इंजेक्शन टाइप या कोई ऐसी चीज़ लगाई है तो वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट होके जो है फ़िल्टर होके उसमें से वो चीज़ें निकल के वो यहाँ आ जाएंगे यूज़र नेम में और ईमेल में और पासवर्ड में, और वो यहाँ पे चेक भी यहाँ से उसी लिहाज से होंगी यहाँ इसके अंदर। और जब हम इंसर्ट कर रहे होंगे तो तब भी हम क्या करेंगे, उसको इसके ज़रिए फ़िल्टर करके ही रखवाएंगे, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी कि फ़िल्टर करके रखवाना, दूसरा क्या था कि MD5 को यूज़ करते हुए उसे इनकोड करके रखवाना, ठीक है। तो इनकोडिंग में क्या है कि वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स या कुछ नंबर्स वगैरह बना देता है, वो खुद से इनकोड करता है। कोई एक जो है इस तरह करके पासवर्ड बना देगा या यूज़र नेम बना देगा जो हमने MD5 को कहा होगा। तो MD5 जो है उस हमारे टेक्स्ट का या लाइक पाकी का ये बनाया इसने ये वाला, और एडमिन का उसने ये बना दिया, ठीक है, 2 1 2 3 2F वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस तरह करके वो उसे इनकोड कर देगा। और जब हम उनसे कहीं पे वेरीफाई करवा रहे होंगे कि भाई वो यूज़र नेम जो यूज़र जो है वो क्या है लॉगिन होना चाह रहा है
तो लॉगिन में क्योंकि डेटाबेस के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, बाकी तो नहीं पड़ा हुआ, ना ही एडमिन पड़ा हुआ है, डेटाबेस में कोडेड वैल्यू पड़ी हुई है, यानी वो 213 जो हमने पढ़ा था ये वाला डेटाबेस में ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो उसने इसको जो है देखना है, तो इसको देखने के लिए समझता है कि हम उसे दोबारा से इनकोड या डिकोड करें। ठीक है जी, तो ये इनकोडिंग और डिकोडिंग होगी तो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो उसमें से रीड होगा और फिर वो उसे शो कराएगा। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा लेसन था जो कि था PHP के ज़रिए कैसे हम वेबसाइट को सिक्योर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।